Hi guys, this is Vision IS test series number ये टेस्ट सीरीज नंबर ये 29 है। एंड इन इस 29 में लाइक ये फुल एंड टेस्ट सीरीज है, तो आई विल डिस्कस तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द कोडिंग ऑफ अर्थ, द मतलब कूलिंग ऑफ अर्थ। तो ये आपका ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कूलिंग ऑफ अर्थ। तो अब क्या कंडीशन है, तो सर कह रहा है सल्फेट वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन, ये सही है। साल्ट पार्टिकल से, इससे भी आपका कूलिंग हो जाता है। प्योर नाइट्रेट से भी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। प्योर सल्फेट नाइट्रेट से भी आपका कूलिंग हो जाता है एटमॉस्फेयर, साल्ट पार्टिकल से भी हो जाता है, और आपका सन वेपरेशन से भी हो जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देन मूव ऑन योर अदर क्वेश्चन, टॉक अबाउट द टेक्निक ऑफ बायो रेमेडीज़ में विच टेक्निक यूज़ होती है, तो ये बताना। पहले बायो रेमेडीज़ होती क्या है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। ये है एक माइक्रोबियल स्पीसीज है, क्लीन अप द सॉइल एंड ग्राउंड वाटर सीन बिन द कंटेंटेड एंड डिस्चार्ज, ये केमिकल को क्लीन करती है। तो अब इसमें कौन कौन से कहता है कि बायो रेमेडीज टेक्निक विच ऑफ द इन सीटू बोला है। इन सीटू में आ जाएगा आपके कौन कौन से। पहले आपका यहाँ पे दो फैक्टर रिलाई करेगा, एक एक्स सीटू होता है, एक इन सीटू होता है। तो यहाँ पे दो सेक्टर हो जाते, तो आपका इन सीटू में आ जाएगा लाइक बायो रेमेडीज टेक्निक आ जाती, और एक्स सीटू में बायो रेमेडिक टेक्निक्स आ जाते हैं। तो बायो रेमेडिक इन सीटू रेमेडीज में आ जाएगी आपका बायोमीटिंग एंड बायोस्फेरिंग, बायोफाइल्स भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसमें एलिमिनेट करूँगा, तो अगर मान लो एक तो होता है क्वेश्चन आप जानते हो, एक तो आप होता है कि क्वेश्चन नहीं जानते हो। तो मैं अगर फर्स्ट तो मेरा होगा, तो फर्स्ट में देखता हूँ, तो इसमें नहीं, एक ऑप्शन मैं काट सकता हूँ, यहाँ से एलिमिनेट कर सकता हूँ। फिर अब मैं जाता था बायोस्फीयरिंग क्या है, फिर इसके बारे में जानूँगा। लैंड फार्मिंग है ये एक्स, तो ये सारे एक्स-सीटू में आते हैं। लैंड फार्मिंग एंड बायोपेस्कल फोर्थ भी नहीं है, और कॉम्पसीटिंग भी नहीं है। कॉम्पसीटिंग तो आ जाएगा, तो अगर थर्ड भी नहीं है मेरा, तो थर्ड तो नहीं है, तो फोर्थ भी नहीं, तो मैं ऑप्शन फर्स्ट पे जाऊंगा। तो ऐसे एलिमिनेट का ऑप्शन आता है ये आपका। देन मूव ऑन योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉमनली रिकवर ड्यूरिंग द रिसाइकिल ई वेस्ट। अब कौन कौन से मतलब कॉमनली जो रिसाइकिल करते हैं उसके साथ गए, गोल्ड को, कॉपर को, ग्लास को, प्लास्टिक को। तो हम कॉमनली कह सकते हैं ई वेस्ट से रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इसमें मोस्टली सबको रिसाइकिल कर सकते हैं। गोल्ड को है, गोल्ड को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। फुल वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इसमें रिसाइकिल कर सकते हैं। तो कैथोड रेज एनोड रेज से हम इसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक आर द फुल वॉल्यूम मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, फॉस्फोफ्यूल, टाइटेनियम, गोल्ड, सिल्वर। मेनी ऑफ द मेटल यूज कैन मेकिंग दिस ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन बी रिकॉम एंड यू रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी लाइक गोल्ड हो गए, कॉपर हो गए, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Then move on your fourth number question says that इंडिकेटर बताना है पैलियोमीटर इन द पास्ट क्लाइमेट। तो पैलियोमीटर के बारे में बताना है।
तो हमें पहले पैलीमीटर पास्ट क्लाइमेट, तो पोलन प्रेशर्स होता है ये, और ये इन्वायरमेंट का मेजरमेंट करता है व्हाट ऑक्सीजन क्या है। एंड लैक्टिक डिपॉजिट होता है, तो हमारे इसका बोलेंगे फॉल्जाइट पोलन ग्रेन होता है, एनुअल रिंग ट्री होता है, केव डिपॉजिट होता है, कैस्पिल डिपॉजिट होता है। तो ये पोलन प्रिवाइज होता ही है। एनुअल भी होता है, एनुअल ट्री रिंग आता है प्राइमरी लाइक इट इज नोटिस साइंस एंड डिटरमिनेंट क्लाइम ऑफ द ट्री। एंड केव भी होता है, अंडरग्राउंड क्लाइम लाइक अर्थ क्लाइम एंड रॉक शेयरिंग शेल्टर भी होता है, लॉन्ग लास्टिंग डिवाइस भी होता है। तो इसके भी सारे सही हैं। अभी से हम किसी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन चाहिए। देन मूव ऑन योर 5th नंबर क्वेश्चन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में बताया। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है ये बता दे रहा हूँ। तो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होते क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो मैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन बता दूंगा, ये हार्मफुल डिपॉजिट होते हैं। तो अब हम बता देना है कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो कॉजेस ओनली आ गया यहाँ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक या एंथ्रोलॉजिकल एक्टिविटीज thus the earth observation and radioactive pollutant on the longer half life will be the greatest impact of human। ग्रेटेस्ट क्यों करेंगे, ज़्यादा है इम्पैक्ट करेगा ना। कोबाल्ट कैडमियम आयोडीन एज द रेडियोएक्टिव आइसोटोप एंड द कॉजेस ऑफ रेडियो पोल्यूशन एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इसमें हम देखेंगे कॉस्मिक रे, इसमें कोबाल्ट आ जाएगा, कोबाल्ट एंड क्रोमियम आयोडीन निकल्स एंड आइसोटोप्स आ जाएंगे। तो रेडियो एक्टिव। हाँ वही तो कह रहा है कि भाई आदमी पे छोटी गाड़ी है चल रहे हैं। तो अगर हमारा सेकंड क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं इस पे ओनली थर्ड द कोबाल्ट ये कहता है हार्मफुल फॉर ह्यूमन कॉजेस ओनली ड्यू टू द एंथ्रोपोजेनिक, तो ये फर्स्ट हमारे यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। फिर ये कहता है लेस हार्मफुल होगा, लॉन्गर हाफ लाइफ हैव द ग्रेटेड इम्पैक्ट। ग्रेटेड कहाँ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो हमारा खाली ये सही है। तो हम अगर एलिमिनेशन आता है, मान लो मेरा सेकंड एलिमिनेट, तो सेकंड में करूँगा तो मेरा ये और ये चले गए। फिर मैं अगर थर्ड तो मेरा सही है कोबाल्ट। फिर अगर फर्स्ट कह रहा है कि ओनली काजेस, तो ये ओनली में मैं अगर फर्स्ट को एलिमिनेट करूँगा तो ओनली मेरा यही बच रहा है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर ब्लैक लिक्कर के बारे में बताना। तो ब्लैक लिक्कर में ये यहाँ पे आता है ब्लैक लिक्कर when the wood processing paper flowing for high energy toxic substance called black liquor। When the like a process up into the paper producing the high energy toxic substance called black paper। Black liquor papers mills consider the best production of dump a like nearly for the water resources होते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे बायोफ्यूरिकेटिंग बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पेपर एंड पम्प्स इंडस्ट्री। तो यही सही है क्योंकि ये जो पेपर और पम्प इंडस्ट्री में ही यूज़ होता है हमारा ब्लैक लिक्कर। फिर हम ऑप्शन अभी और पढ़ेंगे। लिक्विफिकेशन ऑफ कोयल के तो करते नहीं है, क्रूड ऑयल को नहीं, सल्फेटिकल एंड नेचुरल गैस एंड द कोल बेड्स इसको भी नहीं करते। तो हमारा ये ब्लैक लिक्कर है। ये प्रोसेस क्या है, तो वुड को जब हम वो करते हैं टॉक्सिक एलिमेंट हाई एनर्जी सब्सटेंस ब्लैक लिक्कर होता है। प्रोसेसिंग पेपर जब हम, तो हम कहते हैं ब्लैक पेपर रेजिस्टेंस मोर देन 50% ऑफ द वुड बायोमास एनर्जी एंड लाइक ब्लैक लिक्कर कुड बी रिसाइकिल यूज बाय द पावर ऑफ जो मिल इंडस्ट्री होता है यूएसए पेपर मिल इंडस्ट्री नियर द ब्लैक लिक्कर इज द run of their mills and the forest industry one of the most energy efficient and the Sweden भी है and the gas pressure liquor है। तो these are the liquors and the move on your 7th number question। which of the following the extended of production or responsibility consider the following statement। तो ये क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे करेक्ट बोला, करेक्ट बताना।
करेक्ट बताना है। तो हमारे पहले पर आना एक्सटर्नल प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते, द पॉलिसी अप्रोच हैज बीन विच द प्रोड्यूस द टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एंड द लॉ ऑफ द नो लॉन्गर यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। तो क्या ये नो लॉन्गर है कंज्यूमर के लिए? Taken responsible management and disposal for the production, those productions are the decision no longer producer। तो हमारा फर्स्ट तो सही है। शिफ्ट ऑफ द इकोनॉमिक बर्डन कॉस्ट एंड द डिस्पोजल फॉर द गवर्नमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द, तो ये गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। तो हमारा ये, तो इसका हमारे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। फिर हम 8th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। Dynamics from emerging pollutant classified the highly content of chemicals have been surface human health and which of the following sources of the related। तो हम अब बता देंगे कि ये जो डायनिक्स फॉर्म है, जो क्लोरेटेड फ्रॉमेट है, ये फॉर्मेशन किसका है? लाइक प्रेजेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है, जो थ्रेटेड इन्वायरमेंट है का भी है और मैनमेड का भी है। फॉरेस्ट फायर, तो हम इसमें अब देख लेंगे कौन कौन से वो फैक्टर हैं। सिगरेट स्मोक हो जाएगा। लाइक ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट है, तो ओपन जो बर्निंग फॉर डोमेस्टिक वेस्ट करते वो भी आ जाएगा इसी में। डाई एंड पिगेंस ये भी आ जाएगा। तो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट बर्निंग ये हम बताए थे देन कॉविशन में, तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सिगरेट का है, स्मोक का है, तो ये है क्या, सारे जो बर्निंग आ जाएंगे तो इसमें से सारे कोल का माइनिंग हो जाएगा। Then the consider following of the reference of the pyrolysis of the gasification। तो हम pyrolysis gasification देख लेंगे। पहले ये होती क्या गैसिफिकेशन? ये होता है टू इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग यूज ऑफ द लाइक डिकम्पोज में बोथ दीज आर द प्रोसेसिंग डिफरेंट फ्रॉम द कंबाइंड। एंड पहले pyrolysis क्या होती है? pyrolysis इज द थ्रेटर कंसर्न्स एंड द ऑर्गेनाइज एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन नियर बाई एब्सेंस। फिर व्हाट आर द गैसिफिकेशन? गैसिफिकेशन एक होता है तो थर्मोकेमिकल प्रोसेस एंड कन्वर्ट टू बायोफ्यूल एंड द लिटिल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इन प्रेजेंट। एंड ये 300-400 डिग्री 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो हम बता देंगे कि क्या करता है। द प्रोसेस थर्मल कन्वर्शन ऑक्सीजन मैटर नॉट एट द प्रेजेंट मैटर ऑक्सीजन। गैसिफिकेशन इज द थर्मोकेशन प्रोसेस कैन नॉट बाई into the gas of the absence of the absence का, इसमें ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस कह दिया, तो ये हमारा फर्स्ट गलत हो गया। द प्रोसेस गैसिफिकेशन जनरली नीड फॉर द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। मैं भी बताया था कि 800 से लेकर 1200 टेम्परेचर में होता है, तो हमारा इसका सेकंड आंसर हो गया। देन मूव ऑन योर 10th नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टूडेंट डिफरेंस द बायो इंडिकेटर्स। बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बायो इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिज्म सच एज द लाइक लीची, बर्ड्स, बैक्टीरिया यूज ऑफ द monitoring health of the environment and the organization like association monitoring change of the indication। bioremedies are the इको जो हमारे ये इकोसिस्टम के लिए, इकोलॉजिकल के हेल्थ के लिए होते हैं। तो रोल ऑफ बायोरेमेडीज़, अब हमारा इनका रोल क्या होता है? लाइक दे हैव हेल्प टू मॉनिटरिंग प्रोसेस ऑफ एनवायरनमेंट क्लीनिंग। क्या ये हमारा एनवायरनमेंट क्लीनिंग में हेल्प करते हैं? हाँ, ऑब्वियस बात है, करते ही है। They are species which have the mainly survive highly polluted water and low dissolved oxygen content। मतलब हाई पोल्यूटेड वाटर होता है, लो कंटेंट पे, तो ये भी हमारा सही है। देन टॉबैक्स एग्जाम्पल इसके बहुत सारे बायो रेमेडीज़ के लाइक हो गया, टॉबिक्स हो गया, इंसेक्ट लार्वा, फ्रॉग हो गया, एल्गी ब्लूम हो गया, लीची हो गया। तो दीज आर द फ्रॉग एंड लीची दबा, तो दीज आर द बोथ आर द सही है तीनों। फिर बायो माइनिंग क्या है? अब ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, व्हाट आर द बायो माइनिंग। तो बायो माइनिंग अगर मैं जानता नहीं इन द सेंस, तो पहले तो मैं जानता हूँ द बायो माइनिंग इज़ द मेडिसिन्स ऑफ द लैंड फिलिंग इन डेली नियर द भालसा, ओखला, गाजियाबाद। तो बायो माइनिंग क्या होता है? द प्रोसेस यूजिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रीम मेटल फॉर इकोनॉमिक इंस्टेंट फ्रॉम द रॉक और एक्स माइन वेस्ट। बायो माइनिंग टेक्निक कैन बी आल्सो यूज अ क्लीन ऑफ द इनसाइड हैव बीन पोल्यूटेड ऑफ द मेटल्स।
तो हम अगर देखेंगे द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ करते हैं, माइक्रोरिज्म प्रोसेस, तो हम सॉयल का थोड़ा ना करते हैं। इसमें प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये करते हैं माइक्रो रॉक एंड और माइंस वेस्ट। हाँ, जो हमारी रॉक एंड, तो हमारा इसका अगर मुझे ये मेरा सही है तो फिर मुझे थर्ड आंसर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मूव ऑन करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ द हाइड्रोजन फ्यूल। अब हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में बताना। तो हाइड्रोजन फ्यूल आप जानते हो, हाइड्रोजन फ्यूल, फिर यहाँ पे दिया है करेक्ट बताना है। क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत जरूरी। एडवांस्ड हाइड्रोजन फ्यूल इन सेल्स, तो हमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का बता देना है। दे आर द चीपर एंड अफोर्डेबल, ये चीपर कहाँ होते, तो पहला स्टेटमेंट गलत, तो हमारा ये और ये आंसर एलिमिनेट हो गए। दे इजीली हैंडल टू स्टोर, क्या ये इजीली हैंडल टू स्टोर करने के लिए होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन में भी थोड़ा इजीली आप हैंडल कर सकते हो, पर इतना भी इजीली नहीं है इनको ले जाना। तो अगर मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है तो मैं सेकंड भी गलत कर दिया। दे डू नॉट प्रोड्यूस द हार्मफुल फॉर एमिशन, ये है, हाँ हार्मफुल तो नहीं होते। अगर मेरा तीसरा स्टेटमेंट सही है। दे कैन यूज़ अ फ्यूल बाय रॉकेट, हाँ हाइड्रोजन को आप फ्यूल रॉकेट में भी यूज़ करते हो। तो अब इसमें आपको सोचने वाली बात नहीं है, आपका थर्ड एंड फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है। द एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, ये रेडली अवेलेबल होता है, डजेंट प्रोड्यूस बाय हार्मफुल इमिशन, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, कैन यूज़ ऑफ द फ्यूल लाइक रॉकेट में भी यूज़ होता है, मिस आप रिन्यूएबल एनर्जी डिस्टेंसेड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक्सपेंसिव होता है, डिफिकल्ट कॉस्ट एंड हाई फ्लेमेंस होता है। द माइक्रो बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है। द एप्लीकेशन ऑफ द एरिया ऑफ माइक्रो बायोफ्यूल सेल्स, तो हमें माइक्रो बायोफ्यूल्स के बारे में डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर एरिया लाइक माइक्रो बायोफ्यूल्स के बारे में, ठीक है मैं यार माइक्रो बायोफ्यूल्स के बारे में बताना है। तो ये पावर अंडर द मॉनिटरिंग डिवाइसेस है, एंड द पावर सप्लाई फॉर रिमोट सेंसर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए होता है, प्रोड्यूसिंग टू द बायोहाइड्रेट के लिए होता है। तो दिस आर द लाइक, तो हम इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चन कि पहले माइक्रो बायोफ्यूल सेल्स होते क्या हैं। तो माइक्रो बायोफ्यूल सेल्स दो सेल्स होते हैं जो लाइक बायो इलेक्ट्रिक थर्मल हेंस फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो बायोगेनिज्म कनेक्टेड टू ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं। तो पावर अंडर द मॉनिटरिंग डिवाइस, हाँ मॉनिटरिंग डिवाइस, द पावर सप्लाई रिमोट सेंसर, हाँ रिमोट सेंसर, एंड द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होता है, प्रोड्यूशन ऑफ द बायो हाइड्रोजन भी यूज़ होता है। तो हाँ, हम यहाँ पे सारी चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैंसल यूज़ ऑफ द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन लाइक producing power under water monitoring devices, power supply, remote sensor, BOD like बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के लिए भी यूज़ होता है, BOD के लिए भी होता है, तो बायो हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए होता है। तो ये दीज आर चारों स्टेटमेंट इसमें सही हैं आपके। The which of the following are the commonly known as the effect and effects for temperature increasing due to the thermal pollution। अब हम इसमें बताना कि जो थर्मल पोल्यूशन से होता है कि लाइक टेम्परेचर बताना है इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें हमें बताना है रिड्यूस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड द मैरीन ऑर्गेनिज्म। तो हाँ, अगर इसमें हम रिड्यूस द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, डिक्रीजिंग DO लाइक डिओजन लाइक ऑक्सीजन, तो हम इसमें क्या, अगर मान लो मैं अगर रेट बढ़ाता हूँ मेटाबॉलिज्म, जो हमारे लाइक कैटल्स हो गए, तो वो क्या मोर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे हमारा इंक्रीज ही होगा। तो ये अभी मैं होल्ड करता हूँ इसको। इंक्रीजिंग रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो क्या मतलब डिकम्पोजन का रेट, इंक्रीजिंग ऑफ डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म मैटर, ये करता है। डेवलपमेंट एंड द एरोबिक कंडीशन ऑफ द वाटर बॉडी, डेवलपमेंट, हाँ ये तो हमारा अगर मान लो थर्ड सही है तो मैं सेकंड को एलिमिनेट कर सकता हूँ, थर्ड अब सब में है, तो अब मुझे फर्स्ट देखना पड़ेगा। मान लो मेरा सेकंड सही है, कार्बन के लिए नहीं, थर्ड सही है। इंक्रीजिंग रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मैटर्स, हाँ अगर इंक्रीजिंग, तो ये मेरा मान लो सेकंड सही है, तो मैं फिर इसको
एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट तो मेरा सही नहीं है, फर्स्ट नहीं सही है तो फिर मेरा अब आ जाएगा आंसर 2 एंड सेकेंड, 2 एंड थर्ड आ जाएगा। देन मूव ऑन योर 15 नंबर क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन फॉर रिसोर्सेज UNFCCC डील विथ। तो UNFCCC डील किससे करता है? यूएनएससी डील द ग्लोबल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द यूजली फ्रंटियर सिस्टम, हैंस द लाइक UNFCCC जारी क्या 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 करता है, लाइक FX फेसिबिलिटी एंड स्टडी करता है, ये जारी करता है लाइक सिस्टम यूज पॉलिसी फॉर्मेशन एप्लीकेशन लाइक मिनरल्स पेट्रोलियम रिन्यूएबल एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूल रिसोर्सेज इंजेक्टेड फॉर द प्रोडक्ट एंड लाइक जियोलॉजिकल स्टोरेज एंड एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज। तो डील विथ व्हाट, तो ये अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ग्रीन हाउस गैस बेस अपॉन ग्लोबल वार्मिंग क्लासिफिकेशन बायोटिक रिसोर्सेज एक्सेस टू द बेनिफिट शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग फॉर इंडस्ट्री लाइक इल्बोरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट ग्लोबल। तो हमारा ये आ जाएगा इसका थर्ड। ये हम भी बताए थे मिनरल्स और माइंस के लिए जो हमारा होता है ये UNFCCC। अभी ये आप गूगल पे डालो और सर्च करो। देन विट आज फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑफ इकोनॉमिक रिस्टेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हम इसमें बढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक, फिर ये क्या है इकोनॉमिक रिस्टेशन के लिए? ये फार्मलैंड होता है, फॉरेस्ट के लिए, फ्रेशर्स के लिए होता है, ग्रासलैंड के लिए होता है, सर्विस के लिए होता है, UN डिकेट्स होता है। तो गोल हमारे क्या है? फिर कन्वेंशन फॉर द रिस्टेशन फॉरेस्ट ग्रासलैंड माउंटेन एंड ओशियन ओनली बोल दिया है यहाँ पे, ओनली बोल दिया तो आप सावधान हो जाओ। ये ओनली पे अभी आप यहाँ पे स्टे कर लो। द गोल्स अंडर द विजन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डेडिकेट फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो हमारा सेकंड तो सही है, रिस्टोरेशन के लिए करता है कौन? फिर इन्वॉल्व 10 पॉइंट एक्शन टारगेट रिसीव टू द लाइक नेचुरल वर्ल्ड एंड सपोर्ट फॉर ऑल। तो हाँ 10 पॉइंट ये देता है, 10 पॉइंट देता है कैटेगरी ऑफ एलिमेंट लाइक करेक्ट एम्पावर फॉर द ग्लोबल पावर मूवमेंट एंड फाइनेंस रिस्टोरेशन ग्राउंड set up the right and the clearance shift behavior invest for research build on capability elaborate for culture and restoration build on the next generation listen and learn। ये 10 पॉइंट है जो इसके लिए ये देता है। तो हमारा ओनली ओशन के लिए नहीं है, ग्रास लैंड के लिए नहीं है, यहाँ ये माउंटेन के लिए है, फॉरेस्ट के लिए है, फार्म लैंड के लिए भी, ओशन कोस्ट के लिए भी है, सवाना के लिए, ग्रास लैंड, फ्रेश वाटर के लिए। तो यहाँ पे दिया ओनली, तो ये हमारा फर्स्ट अगर मैं एलिमिनेट कर दिया, फर्स्ट एलिमिनेट कर दिया तो ये गया, ये गया, ये गया, ये 3 गए। अब हमारा सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि ये 10 पॉइंट तो जारी करता है और ये नेचर के लिए डेडिकेट रहता है, और यहाँ माउंटेन ग्रासलैंड के लिए नहीं है, ये ओशियन के लिए भी, माउंटेन के लिए भी, ग्रासलैंड के लिए भी है, और ग्रासलैंड और सम अदर एक्सेट्रा। देन मूव ऑन अदर सेक्शन लाइक ये 17 क्वेश्चन सेज दैट अंडर द विच ऑफ द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 द बायोमेडिकल रिसोर्स टू द ट्रेड हाउ मेनी ऑफ द हावर्स जनरेट फॉर द प्रिवेंट एंड कंटामिनेशन। तो हम बायोरेमेडिक ये 24 आवर में होगा और क्या 40 सॉरी ये 24/8 में है। द बायोरेमेडिक बेस्ट एप्लीकेशन है लाइक गैदरिंग है, रिसीविंग स्टोरेज है, कलेक्शन है। तो ये हमारा जैसे बायोरेमेडिक बेस्ट होता है येलो रेड वाइट ब्लू, UPSC क्वेश्चन पूछ चुका है येलो वाइट रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू। तो क्या क्या इस पे होता है? ये लाइक शार्प एंड लाइक नीडल्स वाइट पे रखते हैं, ब्लू में ग्लास वेयर एंड मेटेलिक हो गया, रेड में हम कंटामिनेशन रिसाइकिल वेस्ट रखते हैं, येलो में ह्यूमन एनिमल्स एटोनॉमिकल वेस्ट एंड द सॉलिड वेस्ट ये रखते हैं। तो अंडर तो ये मेजरमेंट कहता है अंडर द इंडियन बायोमेडिकल डिस्ट्रिक्ट 2016 रूल के तहत आता है। ट्रीटमेंट को हम 48 आवर में मतलब मेजरमेंट करते हैं। मिनिमम हेल्थ एंड इंश्योरेंस एंड सिग्रेगेशन इंटीग्रेशन लाइक सिगरेट करते हैं, ये हमारा तो 28 आवर्स में हो गया। फिर मूव ऑन 18 नंबर क्वेश्चन लाइक रेफरेंस ऑफ द फोटो फैटो कंडीशन। ये हमारा फैटोमेडिकल कंडीशन के बारे में, फैटोमेडिकल कंडीशन यूज ऑफ द प्लांट एसोसिएट विद द सॉयल एंड माइक्रोइज्म एंड कंसर्न ऑफ द टॉक्सिक इफेक्ट फॉर द। फिर फैटो इसमें से क्या है कि
यूज कैसे, ये अगर हमें सनफ्लावर के बारे में पता होगा, यहाँ हमारे 3 सनफ्लावर, फैटो एक्सटेशन एंड फैटो लैक्सेशन ये बारे में पता है। तो सेंटो हाइब्रिड या हाइब्रिड पावर बिलो ऑफ द सनफ्लावर अप्लाइड फॉर द क्लो, मतलब हमारा एन इंडियन मस्टर्ड के लिए यूज़ होता है सनफ्लावर एंड इंडियन टेक्निक। फिर ये है फंडोसाइनिक यूज। तो दीज आर द फॉर ऑल दीज आर। फिर हम 19 हम पोलेट्री पे प्रिंसिपल, पोलेट्री पे डिस्कस, पोलेट्री पे इज़ द पॉल्यूशन एंड द एसएम कमोडिटी। तो फर्स्ट एडाप्टेशन ओएडीसी 1972 टू डेवलपमेंट ऑन द, ये तो रियो जनरेवा में नहीं, दिस इज़ द रियो जनरेवा ही है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड टैक्स पॉलिसी में ये तो हमारे इसके सही है, तो ये भी। फिर 20 नंबर लाइक ग्राउंड लेवल ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में किया है। सनलाइट इज इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड ओजोन लेयर। तो क्या सनलाइट जाती है, द ग्राउंड लेवल ओजोन फॉर्म विन द नाइट्रस ऑक्साइड एंड वैलेंटिक ऑक्सीजन कंपोनेंट सनलाइट एंड द हॉट टेम्परेचर। तो ये हमारा ये सही है, ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में बताना था और यहाँ करेक्ट पूछा है तो हमारा। फिर ओजोन कॉजेस लंग्स डैमेज इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिहाइड्रेशन परमानेंट टिश्यू। तो ये भी हमारा ओजोन लंग्स डैमेज तो करता ही है। फिर हम मूव ऑन करते हैं हमारा 21 क्वेश्चन, कंसीडर द सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताना। सॉइल पोल्यूशन के बारे में बताना, सॉइल पोल्यूशन एटमॉस्फेरिक एंड वेपन्स टेस्टिंग फॉर द सोर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन करता है क्या ये, हाँ। फिर ये ग्लोबल सॉइल परटमिन हॉजेस्ट आयुशन ग्लोबल रिकग्नाइज मैकेनिज्म फॉर द आयुशन कहाँ से आ गया इसमें, ये ग्लोबल सॉइल परमिट जीपीएस के द्वारा अप्रूव्ड है, ये हमारा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको राइड करेगा। फर्स्ट हमारा एटमॉस्फेरिक वेपन टेस्टिंग सोर्स एंड एंथ्रोपोजेनिक सॉइल्स टेस्टिंग के लिए किया जाता है। फिर ये नाइट्रोजन पोल्यूशन नाइन निगेटिव सॉइल पोल्यूशन के लिए किया जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट है, सेकंड हमारा नहीं है, ये सॉइल एफडीओ के तहत आता है। फिर हम मूव ऑन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहिबिटेड फॉर अंडर द हजार्डस वेस्ट एंड द रूल 2016। अभी ये क्वेश्चन पहली बार नहीं तो सेकेंड टाइम आया। हजार्डस रूल आपको पता होना चाहिए। द एम एंड रूल हैव बीन एक्सपोर्टेड फॉर इंक्लूडिंग अदर वेस्ट लाइक एंड द वेस्ट इन फॉर एनिमल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट यूजिंग रिसाइकिल एंड मेडिकल इक्विपमेंट। तो हमारा यहाँ पे बताना है कि कौन कौन से हैं। तो लाइक वेस्ट एडिट फैक्ट हो गया, हाउस होल्ड वेस्ट ये भी हो गया, हाउस क्लीनिंग एंड रिक्वायरमेंट यूज हाउस होल्ड रिसॉल्विंग। तो इसके सारे क्वेश्चन सही हैं, सारे सही हैं। हाउस के लिए भी हम करते हैं, ये जो रूल आया है इसमें हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक हमारे और अदरवाइज टू सेट ऑफ द रूल सॉइल प्लास्टिक एंड वेस्ट पेट एंड। तो दीज आर द सब सही है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक लेड, अब ये यूपीएससी मरकरी में भी पूछ चुका है और लेड यहाँ भी दे दी है। लेड पोल्यूशन करेक्ट, लेड के बारे में बताना। तो lead pollution occur for the lead toxic heavy and the like contamination air water soil human activities like mining smelting industry emission for the improve the wastewater sources। lead painted for the lead heavy metal है, ये आप तो जानते हैं ऑर्गेनिज्म पॉल्यूटेंट होता है पीपीओ, लाइक इसमें डीटी आ जाता है, पीसीबी आ जाता है, डिग्रेडेशन एंड द रिस्क एंड द ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। lead आर द हार्मफुल प्रोविस्टिंग एनवायरमेंट क्लासिफिकेशन सेपरेटिव फॉर द टॉक्सिक हैवी मेटल्स के लिए है। तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर फर्स्ट पे जाएंगे, लीड एट द क्लासीफाइड पर, ये सही है, पी आता है। फिर परमिशन रिड्यूस ऑफ द यूजिंग प्लांट ऑब्जर्वेशन लीड फॉर द कम्युनिकेशन सॉइल के लिए भी होता है। WHO भी किया है, अकॉर्डिंग टू WHO लीड एक्सपेंसिव ऑफ द चिल्ड्रन एंड प्रेगनेंट वुमेन, लीड के लिए बहुत ज़्यादा। तो हमारा यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीड किया है, पर बस्ट स्टोर देयर टिश्यूज़ के लिए किया है। तो हमारा फर्स्ट नहीं है, लीड एट कैन बी नॉट क्लासिफाइड पीओटी ऑर्गेनिज्म। तो हमारा फर्स्ट WHO किया हेल्थ एंड मूवमेंट प्रिंसिपल। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, अगर मेरा फर्स्ट नहीं सही है तो मेरा फर्स्ट में सब एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ओनली 2 एंड 3 बच रहा है। हम मूव ऑन करते हैं 34 नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ग्लोबल एनर्जी फैसिलिटी विल बी द टेस्टेड डेवलपमेंट कंट्री इन स्टेबल फॉर द दिस
प्रोटोकॉल। तो ठीक है, ग्लोबल एनर्जी प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये हमारा ऐसे डेवलपमेंट कंट्री अंडर डेवलपमेंट कंट्री दोनों के लिए कहा था, तो गलत। द प्रोटोकॉल फेज ऑन द ओजोन डिप्लीशन ऑन द सिस्टम एंड मैनिंग फॉर द डिफरेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड डेवलप कंट्री। देखो सेकंड में इन्होंने बता दिया तो करेक्ट पूछा, तो करेक्ट हमारा सेकंड आ जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, रोटरडम कन्वेंशन के बारे में पूछा है। तो रोटरडम कन्वेंशन बता देंगे क्यों हुआ था। रोटरडम कन्वेंशन हुआ था हमारा आईपीसी के लिए हुआ था। ये क्या है, करेक्ट बताना है। तो हमारा बता देंगे यहाँ पे कन्वेंशन क्यों हुआ था। ये 19 एडाप्ट हो, स्कोप क्या है, एडाप्टेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन क्या है, एनेक्सेस एंड रोटरडम लाइक फर्स्ट एनेक्सेस फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड तीनों हुए थे। अन एक्सप्लेनेशन लाइक एडनिन एंड फिर फोर्थ हुआ था प्रोवाइडेड टू इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लेन नोटिफिकेशन एंड डी में डिस्क्राइब फॉर द डिस्पोज एंड कन्वेंशन, फोर्थ में आउटराइट फॉर प्रोड्यूसिंग। तो हमारे ये एनेक्सेस इसके रोटरडम कन्वेंशन के 5 हुए थे, 6। तो हम पढ़ लेंगे थर्ड में एनेक्सिंग प्रोड्यूशन रोटरडम के हुआ था क्या। तो हाँ हुआ था। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये जो रोटरडम कन्वेंशन के 6 हुए थे, और 6 में आपका वर्डिंग हुआ था और 60 हुआ था, ये हुआ था। तो इसका डी आंसर। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, द लाइक इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में बताना था। तो ये डिक्रीजिंग ऑफ द रेडियो प्रोडक्टिव एनिमल्स, हाँ तो ये इससे होगा। रिड्यूसिंग द क्रॉप प्रोडक्शंस, ये भी होगा। डैमेज ऑफ बिल्डिंग अगर नॉइज़ पोल्यूशन, ये भी होगा। तो हमारे तीनों सही हैं इसमें। फिर 27 पे पूछते हैं वेसल कन्वेंशन, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। वेसल टर्म्स सीन इन द न्यूज़ एंड ट्रांसबाउंड्री मोमेंट हजार्डस एंड वेस्ट एंड डायपोल्स। तो हमारे ये बताना है। तो वेसल कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन नोटिफाइड नॉट नोटिफाइड फॉर रेटिफिकेशन। तो अब हम इसमें ओनली बताना है। तो वेसल कन्वेंशन कंट्रोल फॉर ट्रांसमिशन मोमेंट हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिपोजल्स। एडॉप्टेशन इंट्री लाइक एडॉप्टेशन, ये सेकंड 1989 में हुआ था। स्कोप कन्वेंशन क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड हैजार्ड्स एनॉक्सिस वेस्ट एक सॉलिड कन्वेंशन। बेसल अमेंडमेंट, बेसल कन्वेंशन लेटर हैज बीन लाइक अमेंडमेंट हुआ था। फिर एनेक्सिस 7 एंड 5 के हुआ था। बेसल यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन है। तो ये हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है। रोटम नॉट कवर्ड फॉर अंडर द बेसल कन्वेंशन, ये रोटम नहीं कन्वेंशन है, रोटम तो कन्वेंशन है। तो ये भी नॉट कन्वेंशन एंड वेसल अंडर नॉट कवर्ड। वेसल कन्वेंशन मैनुअल प्रोवाइडेड फॉर हजार्डेड वेस्ट फॉर द रिमन डेवलपमेंट कंट्री। तो हमें नहीं करेक्ट, दीज आर 3 करेक्ट पेयर्स पूछा है। तो यहाँ पे 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो क्लाइनिंग कंट्रीब्यूशन इफेक्ट फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल ऑटो क्लाइमिंग, ये थर्मल है डिसीजन होता है प्रोसेस यूज हाई प्रेशर स्टीम स्टेबिलिटी एंड इन्फ्लेशन बेस्ट मेकिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड मैनिंग फायदा बायोमेडिकल वेस्ट के लिए हुआ होता है। इन्फ्लेशन बेस्ट एप्लीकेशन बायोमेडिकल वेस्ट के लिए होता है। तो ये क्या है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए होता है। तो और ये आ जाएगा हमारा लाइक स्टेंजन इन्फ्लेशन थ्रू द हाई प्रेशर स्टेम एंड द प्रोथेजन ट्रांसफर। तो सेकंड हो जाएगा इसका सही। फिर बैटरी वेस्ट, तो अब ये बैटरी वेस्ट आपको आना चाहिए। बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट 2022 का रूल पूछ लिया है। तो बैटरी बेस्ड में 2022 लाइक ऑल टाइप्स ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी आर द ऑटोमेटिक बैटरी एंड द रूल ऑफ द फंडेड बाय द कंसर्न एक्सटेंड। तो ये ऑटोमेटिक बैटरी के लिए डज नॉट अप्लाई फॉर द व्हीकल्स। ये द प्रोड्यूसिंग IEPR डज नॉट अप्लाई बैटरी। तो ये भी नहीं। द रूल्स फंक्शन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसाइकिल एंड न्यू यूज बैटरी। तो ये भी गलत हो गया। देन द रूल प्रोहिबिटेड डिस्पोजल बैटरी लैंडफॉल, ये है फर्स्ट। तो ओनली 1 स्टेटमेंट सही है इसका। फिर हम मूव ऑन करते हैं 30 नंबर, अंडर द लास्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल ऑफ इंडिया। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में बताना। तो सिंगल यूज़ द प्लास्टिक मैनेजमेंट 2016 का रूल आया था। तो यहाँ पे क्या है, तो एडिबल प्लास्टिक यूज स्टिक, तो हमारा फर्स्ट सही है। देन करंटली आइटम लाइक प्लास्टिक फोर्स फॉर्म स्पम, ये भी सही है। द प्लास्टिक बैग इतने माइक्रोम, ये हमारा गलत हो गया।
फिर अगर मेरा फर्स्ट सही है और मैं एक देखूंगा तो इतने माइक्रोम का थोड़ा थर्ड हमारा गलत है, ये मतलब सब चले जा रहे हैं, तो हमारा सेकंड एलिमिनेट हो जा रहा है, आंसर इजीली निकल आ रहा है। देन मूव ऑन योर 51 क्वेश्चन। ये है 17, विच ऑफ द हाईली कन्वेंटेड रिसाइकिल्स, तो हमारा कौन कौन से हाईली डेंसिटी पॉलीस्टर हमारा जो रिसाइकिल हो सकता है, तो हमारा ये पॉलीस्टीन रिसाइकिल है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन हो जाता है। देन द पेट तो बहुत हार्ड द पॉलीक्लोराइड है, तो हमारा अगर में फर्स्ट नहीं है तो ये सारे एलिमिनेट हो गए, तो हमारा आंसर आ गया 2 एंड 3। फिर हम मूव ऑन करते हैं 30 नंबर 2, स्टॉकहोम कन्वेंशन एंड द प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन पॉल्यूटेंट के बारे में। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन हुआ 2001 में हुआ था, और पीओपी लाइक प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन पॉल्यूटेंट के बारे में हुआ था। टॉक्सिक एलिमेंट लाइक द केमिकल पेस्टिसाइड डीटीटी, इसमें आ गया था डीटीटी आ गया था, इंडस्ट्रियल केमिकल पीसीबी आ जाएगा, डाइऑक्सिन फंस आ जाएगा, एनऑक्सिस 1 एनऑक्सिस 2 आ जाएगा, तो हमारा ओनली 1 ही सही है। द टॉकस्टोन कन्वेंशन केमिकल एंड हाउ टू शुड बी कंट्रोल एनऑक्सिस क्लासिफिकेशन पॉल्यूटेंट, तो हमारा सेकंड गलत, हमारा फर्स्ट गलत, सेकंड सही है। ऑर्गेनाइजेशन पीओपी मेड बाय द कंटेंट और मेटेलिक नेचुरली कहाँ, ये ह्यूमन मेड होता है और भी होता है, तो ये अब नॉइस ऑटोमेटिक भी होता है कि गाली है कि एग्रीमेंट ऑफ फंडिंग के थ्रू आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पे ओनली वन सही हो जाएगा। फिर 53, कंसीडर द फॉलोइंग लाइक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 रूल के बाद 16 के रूल से बताना, 16 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो ये क्या कहा दैट द लाइक दीज आर द बायोमेडिकल नॉन बायोलॉजिकल एंड डोमेस्टिक हजार्डस के लिए वेस्ट के लिए हुआ है यूज़। फिर हम बात है कंसीडर द फॉलोइंग प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, कंसीडर द फॉलोइंग एंड ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन थर्मल कन्वर्जन द पब्लिक प्राइवेट एंड द वर्ल्ड वाइड द फंड। तो ये प्लास्टिक पोल्यूशन वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा IUCN के लिए पिक्स के लिए किया गया है यूएसए, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये गलत है। फंड वर्ल्ड वाइड फंड के थ्रू नहीं हुआ था, यूएसए और IUCN रिलेटिव एपिक लाइक इन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, these are the not correct। then the great and the Pacific garbage path of the dissemination plastic world, तो हमारा ग्रेट पैसिफिक वर्ल्ड सबमिशन अभी ये रिसेंटली किया है, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड। 15 नंबर क्वेश्चन, लाइक बकामो कन्वेंशन ऑफन सीन इन न्यूज़। बकामो कन्वेंशन है, ये बैन इम्पोर्ट फॉर द अफ्रीकन कंट्रोल टेरिटरी मूवमेंट एंड द हजार्डस वेस्ट ऑफ द अफ्रीका। बकामो कन्वेंशन ट्रीटी अफ्रीका नेशन की है। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ, तो ये फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा, द मूवमेंट आर हजार्डस इनटू द विद इन द अफ्रीकन नेशन, पर इसमें और भी अफ्रीकन नेशन है, देखना ये कि अफ्रीकन कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन ऑल द कंट्री, तो यहाँ पे हजार्डस के लिए, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। देन मूव ऑन योर ये 36 नंबर क्वेश्चन सेज दैट रेंज ऑफ द पॉल्यूटेंट एंड द लाइक इंडस्ट्रियल कैटेगरी, तो हमारा जो 20 से 14 क्या वाइट में आ जाएगा, 21 तो ऑरेंज में आएगा, और एबव तो रेड में आ जाएगा। करेक्टली मैच पूछा है, तो रेड एंड ऑरेंज लाइक डन वैली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए थ्रू आया था। पॉल्यूशन कहता है इंडेक्स 0 to एबव, अगर 60 से एबव है तो वो हमारा रेड कैटेगरी में आ जाएगा। फिर 41 से 51 ऑरेंज कैटेगरी में आ जाएगा, तो ये भी सही है। 21 से 14 आ जाएगा ग्रीन कैटेगरी में, तो ये ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, वाइट दे दिए, तो ये गलत हो गया। तो हमारा ओनली दो तो पेयर सही है। हम 34 डायनोक्लोनिक्स रेफरेंस मैनेजमेंट रूल। तो डायनोक्लोनिक रेफरेंस लाइक रिसाइकिल, ये क्या करता है, रिसाइकिल मेटेलिक प्रोड्यूस फॉर द क्वालिटी ऑफ रिड्यूस एंड फंडामेंटल। फिर हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, हैंडलिंग न्यूक्लियर वेस्ट के लिए हमारा क्या है, रेडिश लाइक ये मैनेजमेंट करेगा एरिया एंड रिसाइकिल एनर्जी एंड अदर सोर्सेज, तो हमारा इसका ओनली 1 ही सही है, ओनली 1 सही। इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी, तो हमारा इसका ये जो सेकंड है नॉट सही,
और जो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। दैट इज ये 16 का रूल नहीं है। ये आया था हमारा 1962 में आया था और एग्जॉस्ट के लिए। तो हमारा अब मूव ऑन करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस बॉडी कहाँ से? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, ये 1944 के थ्रू आई थी। और ये ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, ये स्टेचुरी बॉडी है, अभी बना है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। सीपी है एन एक्टिव कंट्रोलर। इसका मूव क्या है? इम्प्रूविंग द एयर क्वालिटी एंड नेशनल प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल फॉर ऑप्शंस। तो ये हमारा फर्स्ट अगर हमारा गलत हो गया तो सेकंड कंट्रोल एक्टिव बोर्ड ऑन द रेजोल्यूशन डिपॉजिट देन सेकंड सही है इसका। 14 नंबर क्वेश्चन like leading climate finance leadership institute consider the following statement। it is the मैकलम ब्लूबर्न की रिपोर्ट आई थी। तो अभी ये क्या कहता है? ग्रुप ऑफ इंडियन फाइनेंशियल वर्ल्ड बैंक के ये अभी हमारा ब्लूबर्न की रिपोर्ट आई थी। तो इंटरनल ग्रोटेनस ने इनको वो दिया था। तो ब्लूबर्न की रिपोर्ट है। तो फर्स्ट ये वर्ल्ड बैंक की नहीं है, सीपीएल की नहीं है। यहाँ पे ये आता है हमारा वो के थ्रू। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा, करेक्ट पूछा है, करेक्ट में हमारा नाइदर 1 नाइदर 2। मूव ऑन करते हैं 49 ओसीडी। तो इसका नन है, इसका भी ओसीडी के लिए। फिर हम 42 में पहुँचते हैं। 42 कहता है रेफरेंस द बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स के बारे में जानते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। बायोफ्यूल्स इज द हायर लिक्विड फ्यूल्स होता है और प्रोड्यूसिंग द रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स प्लांट एंड एल्गी ब्लूम्स होते हैं। तो हमारा फर्स्ट में क्या है? सेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हाँ सही है। बायोमेट बिहाइंड द पेट्रोलियम, हाँ। बायोरिटी में हायर कंटेंट ऑफ द बोथ एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेम फीडबैक। तो ये हमारा तीनों सही हो जाएगा। देन मूव ऑन 43rd क्वेश्चन। 40 ग्रे हाइड्रोजन के बारे। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन 3 टाइप्स के होते हैं। एक ग्रे हो गया हाइड्रोजन और एक ब्लू एक ब्राउन। तो यहाँ ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं। तो हाइड्रोजन इज द ट्रेडिशनल नोन एज द स्प्लिट मेथेन, हाँ मेथेन को ये स्प्लिट करता है। देन ट्रांसशिट ऑप्टेन फॉर द मेथेन। तो करेक्ट पूछा तो वो था, दोनों सही हैं। और यहाँ पे हम आपके ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन हो गया एंड ट्राइकोनिस हाइड्रोजन हो गया और ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसमें मेथेन रिलीज होती है, इसमें होती है इलेक्ट्रिसिटी से हम करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मेथेन में कोल होती है और ब्लू हाइड्रोजन में, और ये 90% होता है रसन मेथेन और कोल प्रोड्यूसर में होता है। 42nd नंबर क्वेश्चन। सिंथेटिक फ्यूल्स क्या होते हैं? सिंथेटिक फ्यूल रिफर फॉर प्रोड्यूसिंग नॉन पेट्रोलियम रिसोर्सेज लाइक रिड्यूसिंग टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो फर्स्ट तो यही बोला है, फर्स्ट सिंथेटिक प्रोडक्शन नॉन पेट्रोलियम सही है। कैस्पर द ग्रोडन सर्विसेज फॉर द, तो ये भी हमारा सही है। सर्विस डॉक्सिस तो हमारा ओनली 2 है इसका। और तो सिंथेटिक फ्यूल हायर कार्बन फुटप्रिंट, हायर कहाँ है यार? सिंथेटिक फ्यूल है, ये हायर कहाँ से दे देगा? अब ये स्टेटमेंट यूपीएससी भी बहुत बार पूछ चुका है, तो आप भी ध्यान से दिए थे। कहता है द ओशन थर्मल इज एनर्जी माइनस एंड द विजिबल इक्वेटर एंड द एरिया ऑफ अर्थ। तो ओशन पूछा है तो प्राइमरी विजिबल इक्वेटर एरिया अर्थ। तो ये हाँ सही है। जैसे ये हमारा हो गया थर्मल एनर्जी मेनली विजिबल इक्वेटर एरिया अंदर, ये इक्वेटर हो गया, यहाँ पे ज़्यादा विजिबल होता है। और फिर हम सेकेंड मंथ द इक्वेटर रीजनल इज द ग्रेविटेशन बिटवीन द सरफेस वाटर एंड द डीप ऑफ ओशन सरफेस हाई एंड द 1000 ऑफ द ईयर। तो ये यहाँ डीप वाटर यहाँ पे तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सही है। आप ये एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट का, तो ठीक है। मूव ऑन 46 नंबर क्वेश्चन। बाकू इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ट्रेड तो डायलॉग बोला है, यहाँ पे हम करना है। अजरबैजान में हुआ था, हाँ ठीक है हुआ था। अजरबैजान फर्स्ट करेक्ट। देन चेंज ऑफ ये कॉपी बाकू। फिर इन्वेंशन द एम रीजनल फॉरवर्ड टैक्सेस एंड इलेक्शन ट्रेड के लिए कर रहा था। तो ये हमारा ट्रेड एंड WTO IUN आल्सो इनमें इसमें आते, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है।
तो इसके तीनों करेक्ट हैं। देन मूव ऑन करेक्ट करते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ द फ्यूल सेल, फ्यूल सेल के बारे में बताना है। फ्यूल सेल्स वो होते हैं जो न्यू जनरेट करते हैं, हाईली इफिशिएंसी, इन्वायरमेंटली फ्रेंड होती हैं, लाइक एनर्जी एंड फ्यूल सेल ये होता है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं। तो ओनली लिक्विड में पूछा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फ्यूल सेल कैन बी इफिशिएंसी मिशन फॉर द कॉमन मिशन, तो ओनली 2 सही है इसके, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर 48 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द रेफरेंस टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में हमारा क्या आ जाएगा, कोल माइनिंग आ जाएगा, कोल माइनिंग आ गया। नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट में हमारा पहला तो करेक्ट है, कोल माइनिंग थर्मल प्लांट फॉसिल फ्यूल प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन, पेट्रोलियम माइन लाइक गैसोलीन डीजल एंड क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल ये भी सही है। गैस मेनली प्रोड्यूस फॉर एथनिक एंड ये हीट कुकिंग के लिए नहीं किया जाता, तो हमारा नॉट कटेंग, तो इसमें हमारे एक ही आ जाएगा। कंसीडर द एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन हम किस टाइम में यूज़ करते हैं ये बताना। एनर्जी ट्रांसमिशन ट्रांजेक्शन करते हैं, शिफ्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल एनर्जी सिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, हाँ यही हो सकता है। एनर्जी कंजक्शन मैक्सिमाइज, तो ये एनर्जी डिवर्सिफिकेशन एंड द हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड जनरेटेड बाय द हाइड्रोलिक एनर्जी प्लांट से हम जनरेट कर सकते हैं। तो हाइड्रोलॉजी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से हम जनरेट करते हैं, लाइक हाइट वाटर वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ द वाटर करते, टेम्परेचर ऑफ वाटर करते, क्वालिटी ऑफ वाटर करते, तो हमारा सारे सही हो जाएंगे। ये आपके 15 क्वेश्चन हो गए। ये 29 स्टेटशिप फुल लेंथ है, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की है। तो जो टाइम्स में न्यूज़ मैंने वो और नेक्स्ट रिमेनिंग लो 15 क्वेश्चन बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।